राम जय श्री बालाजी महाराज। क्या माँ काली की मूर्ति हम अपने घर में रख सकते हैं? अपने घर के दिव्य मंदिर में माँ काली की मूर्ति रखी जा सकती है? कई भक्तों ने ऐसा क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा है। माँ काली की मूर्ति अगर रखते हैं तो क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार के नियमों के पालन से कार्य करना चाहिए, और माँ काली की पूजा अगर हम अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में उसका कोई प्रभाव तो उत्पन्न नहीं होता, हमारे घर के अंदर जो है कुछ ऐसे विकार तो नहीं उत्पन्न होते। तो आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ का विग्रह अगर अपने घर में रख रहे हो, माँ का स्वरूप अगर आप अपने घर में रख रहे हो, अपने घर के मंदिर में रख रहे हो, तो क्या नियम और किस प्रकार से आप माँ का पूजन कर सकते हो प्रतिदिन। देखिए, माँ काली पहले है कौन ये जान लीजिए, क्योंकि कई भक्तों के मन में ना इस प्रकार का ये रहता है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती है और माँ कभी किसी का बुरा जो है नहीं करती है। इसमें सच्चाई है, लेकिन कौन सा रूप ये भी तो देखा जाता है ना। अब क्रोध वश तो माँ सब कुछ कर सकती है क्रोध में, और माँ काली जो कि काल स्वयं, चाहे संकटों का लगा लो, चाहे राक्षसों का लगा लो, चाहे जब जब माँ काली स्वरूप में उत्पन्न हुई है तब तब विनाश ही उत्पन्न हुआ है। इसमें झुठलाया नहीं जा सकता। जब विनाश उत्पन्न हुआ है तभी भगवान शिव स्वयं इस सृष्टि को बचाने के लिए उनके चरणों में लेटे हैं। तो माँ काली की पूजा अगर आप अपने घर में करते हो तो सात्विकता के साथ ही करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? माँ काली माँ दुर्गा का क्रोध है, माँ गौरी का क्रोध है। जो क्रोध 10 महाविद्याओं में प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति है, 10 महाविद्याओं में प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति, और जिस शक्ति माँ काली के स्वयं के रूप में भी 4 रूप आते हैं, जिसमें भद्रकाली, दक्षिणेश्वर काली, महाकाली और शमशान काली। ये रूप जो है बड़े भयंकर है। अगर आप माँ की स्वरूप के आगे नियम से पूजा करते हो तो आपका कोई विनाश नहीं है, कोई भी आपके परिवार पर कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन उसके नियम क्या होंगे, किस प्रकार से नियम होंगे? नियम इंसान स्वयं बनाता है। आप माँ काली का विग्रह आपके घर में है, आपने माँ काली का विग्रह रखा अपने घर में, माँ का रूप लेकर आए आप और उन्हें पंचामृत वगैरह से स्नान आदि कराने के बाद जो है शुद्धिकरण करवाकर आपने अगर घर के अंदर विग्रह रखा, ज्यादा बड़ा विग्रह मत रखिए, क्योंकि सेवा मांगता है, रूप सेवा मांगता है। अगर सेवा नहीं की जाती है तो उसका दोष हमें प्राप्त होता है। माँ काली को क्या भोग देना चाहिए, किस नियम से कार्य करना है, आप नियम स्वयं बनाइए अपनी डायरी में, अपने परिवार के संग रखकर माँ की भक्ति करो। जो अगर आप विग्रह ला रहे हो तो भक्ति भी आपको स्वयं करनी पड़ेगी। ये नहीं है विग्रह ला के रख दिया और फिर आप पूजा पाठ कर नहीं रहे हो, माँ का ना कोई पूजा कर रहे हो ना पाठ करो। पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हो। वो काम ना करो कि नहीं नहीं भक्ति में आप सब कुछ कार्य कर रहे हो और उसके बाद देखो विग्रह रखने से भी दोष उत्पन्न होता है। मैंने क्या बोला कि पहले स्वयं काल का भक्षण करने वाली देवी है, क्रोध रूप चलती है, लेकिन मां की दिव्यता भी प्राप्त होती है। जब स्वयं बटुक भैरव का रूप लेकर स्वयं भगवान शिव मां के सामने आए थे, तो मां का एक सौम्य रूप होता है जो घर में पूजनीय आता है, और बटुक भैरव की कृपा उस रूप से प्राप्त होती है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि उस वक्त मां सौम्य रूप में ममतामयी हो गई थी। जब बटुक भैरव ने स्वयं कहा था, बटुक भैरव ने स्वयं कहा मां, तब मां स्वयं सौम्य रूप में उत्पन्न हुई। तो उस रूप से अगर मां की हम पूजा करते हैं घर के अंदर सात्विकता तौर पर, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। उसमें उर्द लगती है, उर्द का भोग लगता है भैरव को। माँ को गुलगुले का भोग लगा सकते हो आप, माँ को पतासे और पान का भोग लगा सकते हो आप, माँ को पेड़े, 2 पेड़े और पान के पत्ते पे रखकर भी भोग लगा सकते हो आप। माँ को स्वयं जो है आप मखानों की खीर में पेड़ा घोलकर भी भोग लगा सकते हो आप इस प्रकार के भोग जो है माँ को अर्पण कीजिए। तेल का दीपक अर्पण कीजिए। मांस मदिरा पर मत चलाइए, मांस मदिरा पर माँ विनाशकारी रूप में आती है। मांस मदिरा का आज आप भोग दे रहे हो, कल को आपकी संतान ना दे तो इस रूप से आपको वो दोष उत्पन्न नहीं होगा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। इससे कुटुंब का नुकसान नहीं होता है, इससे कुटुंब सेफ रहता है, परिवार सेफ रहता है। हम सारी जिंदगी अपने कुटुंब के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हम हमारे द्वारा कुछ, हमारे पितरों के द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा कुछ ऐसी गलती करी हुई होती है जिसका हर्जाना हमें स्वयं भुगतना पड़ता है।
और आगे पीढ़ी भुगतती है उसका जाना। तो माँ का विग्रह इस प्रकार से रखकर आप माँ का पूजन कर सकते हो। नित्य नियम बनाइए कि संध्याकालीन माँ की आप पूजा करोगे, आरती करोगे, नियम से करोगे, आपको माँ की शक्तियां भी तो प्राप्त होगी, माँ शिवदूतनी रूप में आपको प्राप्त होगी, माँ की आशीर्वाद जो है आपको प्राप्त होएगा माँ का। और उसके बाद देखना आपके अपने आप ही सारे कार्य मंगल में भी होंगे। शनि और मंगलवार के दिन माँ की पूजन होता है। शनि और मंगलवार के दिन दोनों में से एक दिन आप ऐसा चुन लीजिए जिस दिन आप नियम से ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, ब्रह्मचारी रहकर आप कार्य करना चाहते हो। ये दिन आप स्वयं डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप मैं इस दिन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, इस दिन मैं ये कार्य करूंगा, इस दिन मैं ये कार्य करूंगा। उसके बाद आपके जीवन में अपने आप बदलाव उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप आपके ऊपर कृपा आ जाएगी, अपने आप आपके जीवन के अंदर जो है तरक्की आपको प्राप्त होगी। क्योंकि देखो कुछ कार्य अगर हम करते हैं नियम के साथ तभी जाकर जो है कृपा हमें प्राप्त होती है। ये नहीं है कि कोई कृपा गली में खड़ी और ऐसे आकर आपको प्राप्त होगी, नहीं नहीं। माँ का एक ऐसा मंत्र भी है जिससे कोई नुकसान नहीं है। ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से भी जाप कर सकते हो आप। ये सौम्य मंत्र है, कोई नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है आपको, कोई बॉडी पे प्रभाव नेगेटिव नहीं आएगा। माँ को अगर सात्विक तौर पर आप चलाओगे और कोई नुकसान नहीं। माँ से प्रेम है भैया, प्रेम है तो इसमें कोई बुराई थोड़ा है। और वो अगर उनके क्रोध रूप से आप प्रेम कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है कि माँ मुझे आप अपने, लेकिन हाँ आपके अंदर थोड़ा तेज उत्पन्न हो सकता है। तेज का मतलब हल्का गुस्सा आ सकता है, क्योंकि माँ उग्र रूप की शक्ति है, काल का रूप में, समझ गए। तो उसमें आपके शरीर पर तेज रह सकता है, थोड़ा आपको क्रोध आ सकता है, बात बात पर क्रोध आ सकता है। लेकिन आप ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बस इस थोड़ा कंट्रोल आपके ऊपर आपको स्वयं रखना पड़ता है। और पूजा पाठ करने से तो वैसे भी हर चीज शांत हो जाती है। माँ का जब नित्य नियम लोगे, अपने डेली जाप करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो कोई भी किसी प्रकार का नुकसान होता नहीं है। इस प्रकार से आप माँ का विग्रह अपने घर में स्थापित कर सकते हो और माँ की नित्य नियम से पूजा कर सकते हो। आप अपनी पत्नी को भी पूजन में लगा सकते हो, घर के बच्चों को भी लगा सकते हो। माँ तो करना वही है, लेकिन माँ तंत्र के रूप में भी तो चलती है। माँ एक विद्या है, काली प्रथम विद्या है, वो विद्या शक्ति है। और विद्या में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो कई तामसिक विद्याएं चलती हैं उनसे, शमशानिक विद्याएं चलती हैं, ओगण विद्याएं चलती हैं उनसे। तो विद्या रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो विनाशकारी हो जाती है, संकट का विनाश कर देती है, सामने वाले का विनाश कर देती है। फिर उसके घर में चाहे किसकी पूजा हो रहा हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो क्रिया के रूप में, क्रियाकलाप कार्य के रूप में चलाई जाती है और क्या साधक का भी विनाश कर देती है। लेकिन क्रोध रूप में अगर आप माँ को सौम्य रूप में पूजन कर रहे हो तो माँ तो फिर माँ ही है, फिर जैसा था कोई भी नहीं है। अगर माँ के रूप में पूजन कर रहे हो, जो आप शक्ति के रूप में पूजन कर रहे हो तो भाई वो काबू आने वाली नहीं है, वो शक्ति काबू नहीं आती कभी किसी के, समझ गए। माँ रूप में पूजन करोगे तो आपके लिए हमेशा उपकार के रूप में रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी। हम स्वयं माँ के भक्त हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ बगला की करते हैं, माँ शाकुंभरी की करते हैं और माँ कामाख्या की करते हैं। लेकिन ये नहीं कि तामसिकता फिर आके कार्य करते हैं, लेकिन माँ की भरपूर कृपा भी रहती है। जय माता दी, जय श्री